पटना के फतुहा में दूसरे दिन भी आगजनी और हिंसा, पार्किंग विवाद की फायरिंग में अब तक 3 लोगों की मौत। पटना के जेठुली हत्याकांड से नाराज लोगों ने आरोपियों के घरों में आग लगा दी, पुलिस पर भी जमकर पत्थरबाजी की। फतुहा के जेठुली में पार्किंग विवाद में करीब 50 राउंड गोलियां चलने की खबर। एडीजी के अनुसार फिलहाल नियंत्रण में है स्थिति। पटना की घटना पर बीजेपी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा पटना जल रहा है लेकिन प्रश्न पूछने पर सीएम कह देंगे कि मुझे पता नहीं। पटना हिंसा में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया है। पुलिस ने वारदात के पीछे पुरानी रंजिश को बताया है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने किया नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग होने का ऐलान, कहा पार्टी में बेचैनी महसूस कर रहा था। नीतीश का साथ छोड़ते उपेंद्र कुशवाहा ने किया बड़ा ऐलान, बनाई नई पार्टी, नाम दिया राष्ट्रीय लोक जनता दल। जेडीयू छोड़ने के साथ ही एमएलसी से भी उपेंद्र कुशवाहा ने दिया इस्तीफा। नीतीश पर लगाया पार्टी को गिरवी रखने का आरोप। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू ने दिखाया आईना। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा पार्टी में कोई भी कुशवाहा को नहीं लेना चाहता था वापस, नीतीश के कारण 2 साल पहले हुई थी वापसी। सहरसा में बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर किया पलटवार, बोले जिन्होंने खुद पार्टी को कमजोर किया वो पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिंदे गुट ने उद्धव गुट को दिया एक और झटका। महाराष्ट्र विधान भवन में शिवसेना के ऑफिस पर शिंदे गुट का कब्जा। शिवसेना में नाम सिंबल की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को राहत नहीं, अदालत ने कहा प्रक्रिया के तहत कल आइए। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से शिंदे गुट और मोदी सरकार पर किया हमला, कहा बीजेपी के तलवे चाटने से पैदा नहीं हुई है शिवसेना। शिंदे गुट को उद्धव ने बताया दगाबाज, कहा हमारी मां शिवसेना की पीठ में घोंपा छुरा, लेकिन नहीं पता था कि अपनी मां को मारने की ये लोग लेंगे सुपारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से हटने के बाद आज तक से बोले भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे को कहा संत, कहा उन्हें सीएम बनने की जरूरत नहीं थी। कर्नाटक के उडुपी में बीजेपी जिला बूथ समिति सम्मेलन को जेपी नड्डा ने संबोधित किया, कहा बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां वंशवादी। कर्नाटक की बम्बई सरकार की जेपी नड्डा ने जमकर तारीफ की, कहा राज्य में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित महिलाओं से लेकर किसानों तक का हुआ है सशक्तिकरण। नागालैंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मून टाउन में बीजेपी की रैली, बोले अमित शाह 2024 में दूरबीन से भी नहीं दिखेगी कांग्रेस। राहुल गांधी पर अमित शाह की चुटकी, कहा राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पूरे देश में अल्पसंख्यक बन गई। नागालैंड में बीजेपी उम्मीदवार के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया प्रचार, मेरापानी तलहटी क्षेत्र से भंडारी नगर तक रैली। मेघालय विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरेंगे राहुल गांधी, 22 फरवरी को शिलांग में करेंगे जनसभा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी और बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा मुंबई हवाई अड्डे समेत देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों को अडानी को बेच दिया। दिल्ली में ओवैसी के घर पर पत्थरबाजी, टूटे खिड़की के शीशे। ओवैसी ने कहा 2014 से लेकर अब तक मुझ पर 6 बार हमला हुआ। दिल्ली आबकारी घोटाले में सिसोदिया को सीबीआई ने थमाया नोटिस, 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। डिप्टी सीएम ने 1 हफ्ते की मांगी थी मोहलत। कांग्रेस अधिवेशन से पहले छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे, रायपुर में कांग्रेस भवन से कागजात बरामद, मुख्यमंत्री बघेल ने ठहराई बड़ी साजिश। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद भारत लौटे एनडीआरएफ और आर्मी की टीम से मिले पीएम मोदी, जमकर की जवानों की, अधिकारियों की तारीफ। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी का हंगामा, कानून व्यवस्था को लेकर उठाए प्रश्न। लखनऊ में यूपी के राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने वेल के करीब पहुंचकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा हम सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। जातीय जनगणना के बहाने अखिलेश यादव ने योगी पर किया व्यंग्य, कहा मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश से आए हैं इसलिए उन्हें या जातिगत जनगणना से कोई सरोकार नहीं। यूपी के कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी ने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का केस। दिल्ली में ईडब्ल्यूओ में जालसाजी का मामला।
आतंकी संगठन कश्मीर फाइट ने ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव के लिए जारी की धमकी। इसी महीने के अंत में दिल्ली में होना है कार्यक्रम। भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक का पिथौरागढ़ में जारी। 15 दिनों तक दोनों देशों की सैन्य अभ्यास कर रही हैं। नोएडा के डीएलएफ मॉल पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। जमकर की खरीदारी, अपने बच्चों के साथ वीडियो गेम का लुत्फ उठाया। फोटो खिंचवाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी। नागपुर में बनेगा दिव्यांग के लिए देश का सबसे बड़ा पार्क। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया भूमि पूजन। रायपुर में ईडी के छापे की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कहा, कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है बीजेपी। सहरसा में डीआईजी ने दर्जनों बाइक सवार पुलिसकर्मियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिसकर्मी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का करेंगे समाधान। रायपुर में आगामी विधानसभा के मद्देनजर आपकी तैयारी। 5 मार्च को रायपुर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बेगूसराय में पंचायत मुखिया की हत्या से नाराज सैकड़ों लोगों ने एसपी ऑफिस पर किया विरोध प्रदर्शन। हत्याकांड में फरार बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग। सीकर में सीपीएम ने किया प्रदर्शन। भरतपुर कांड को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। दिल्ली से चंडीगढ़ के रास्ते में सांसद विप्लव कुमार देब की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। कई हिस्से चकनाचूर। हुगली में ही बकाया महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल की। ममता सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। जोशीमठ में चारधाम की तैयारियों में जुटा प्रशासन। सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। कानपुर देहात हत्याकांड के विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री से दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग। हरियाणा के सोनीपत में जेजेपी ने शुरू की आगामी चुनाव की तैयारियां। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मैसूर में सरकारी दीवारों से बीजेपी के पोस्टर हटाने का निगम का निर्णय। निगम प्रमुख ने कहा, पार्टी की परवाह किए बिना सरकारी भवनों की दीवारों से सभी पोस्टर हटाए जाएंगे। बारामती में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी। बीएचयू में हॉस्टल की मांग को लेकर नर्सिंग छात्रों का धरना प्रदर्शन। हॉस्टल नहीं मिलने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की धमकी। झारखंड के जमशेदपुर से 73 वर्ष का बुजुर्ग पीएम मोदी से मिलने साइकिल पर रवाना हुआ। पीएम मोदी के कार्यों से प्रभावित हैं बुजुर्ग। हमीरपुर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 40 दिव्यांगों को बांटी ट्राई साइकिल। बैटरी से चलने वाली साइकिल पाकर लाभार्थियों के खिले चेहरे। प्रयागराज में नशा मुक्ति के लिए निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में लोग शामिल। सीहोर में सोमवती अमावस्या पर स्नान करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लोगों ने नर्मदा में लगाई आस्था की डुबकी। मध्य प्रदेश के खरगोन में सोमवती अमावस पर नर्मदा घाट पर उमड़ा जनसैलाब। हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भरतपुर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। अवैध संबंधों के चलते पति को मार डाला। कानपुर में रेप का अनोखा मामला। 2 महिलाओं ने एक दूसरे के पतियों पर लगाया रेप का आरोप। समस्तीपुर में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर मुखिया समेत 2 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी लगातार लड़की को कर रहा था परेशान। यूपी के हापुड़ में भयंकर कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकराए। एक की मौत, कई घायल। इटावा में बेकाबू कार ने काम करते 2 मजदूरों को कुचला। चालक समेत 3 लोग घायल। चेन्नई में बुजुर्ग ने आत्मदाह का प्रयास किया। डीएम के पार्षद पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग में व्यक्ति घायल। पुलिस छानबीन में जुटी। लखीमपुर खीरी में स्टंटबाजों पर पुलिस का एक्शन। 12 लग्जरी गाड़ियां सीज। 21 हजार का जुर्माना। सोनीपत में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने फांसी लगा ली। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। यूपी के मथुरा में बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल नौकर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय में मुखिया की हत्या के विरोध में लोगों का एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा की मांग।
यूपी के बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में 1.25 लाख का इनामी बदमाश ढेर। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों ने व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की, पुरानी रंजिश में मार डाला। पीलीभीत में प्रेमी की हत्या कर प्रेमिका के भाई ने शव को 5 फीट गहरे गड्ढे में छुपाया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के त्रिची में हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुठभेड़ में लगी गोली। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश, 2 सदस्य गिरफ्तार। सतरा में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, 1 गिरफ्तार। करौली में अफीम की खेती को पुलिस ने किया नष्ट, व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दुर्गापुर में एसटीएफ की तलाशी में प्रतिबंधित 6000 बोतल फेंसिडिल बरामद, 1 गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में अवैध खनन पर रोकथाम के लिए ग्रामीणों का जबरदस्त प्रदर्शन। फतेहपुर में खनन विभाग ने ओवरलोडिंग पर की बड़ी कार्रवाई, 1256 ट्रकों से 5 करोड़ का जुर्माना वसूला, डीएम के निर्देश पर अभियान। अमृतसर में बैंक लूट मामले में पुलिस को सफलता, 22 लाख रुपए की लूट करने वालों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। सोनीपत में वकील से 19 लाख रुपए की ठगी, पोते को विदेश भेजने के नाम पर लूट लिया। आरा में बीमार बेटे के लिए फरिश्ता बना पिता, बेटे को सांस लेने में तकलीफ होने पर पिता ने मुंह से ऑक्सीजन देकर बेटे की जान बचाई। जमशेदपुर में पुलिस को बड़े पैमाने पर अवैध लॉटरी धंधे के विरुद्ध मिली सफलता, 5 लाख के टिकट जब्त। पठानकोट में नशा तस्करी के विरुद्ध पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन सील के तहत भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, 1 गिरफ्तार। दरभंगा में हार्डवेयर के गोदाम में आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मुश्किल से आग बुझाई। पाली में झोपड़ी में आग, पूरी झोपड़ी जलकर खाक। हरदोई में वेतन न मिलने के कारण सफाई कर्मियों का हंगामा, डीसी ऑफिस के बाहर अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन।